समांतर माध्य ज्ञात करने की विधियाँ, समांतर ज्ञात करने की 3 विधियाँ हैं। पहला है प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि, और तीसरा है पग विचलन विधि, पग विचलन विधि। इसका जो सूत्र होता है यक्स पर बार बराबर होता है सिग्मा एफ यक्स बटा सिग्मा एफ। इसका जो सूत्र होता है वो होता है यक्स की बार बराबर, यक्स की बार बराबर यक्स की बार बराबर हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, और यक्स का होता है यक्स बराबर ए प्लस सिग्मा एफ ए बटा सिग्मा एफ, जहाँ एफ फ्रीक्वेंसी है, डी विचलन है और एक कल्पित माध्य है। अभी बता दिया जाएगा कल्पित माध्य क्या है। ये सवाल आपका है महिला शिक्षकों का हल है। चार्ट बनाएंगे, यहाँ पे महिला शिक्षकों का प्रतिशत, महिला शिक्षकों का प्रतिशत राज्यों या संघीय क्षेत्रों का राज्यों संघीय क्षेत्रों की संख्या, क्षेत्रों की संख्या इसको मानते हैं ये। और यहाँ पे जो बारंबारता दे दिए गए हैं 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75 और 75 से 85 यही दिया गया। यहाँ लिखते हैं योग
और यहाँ पे लिखते हैं ये है, यहाँ पे लिखते हैं यक्स। और यहाँ पे जो राज्यों और संघीय क्षेत्रों की जो संख्या है वह दे दिया है 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1। अब यहाँ पे निकालते हैं यक्स। यह निकालने के सवाल का करने का तात्पर्य है कि 6 राज्य ऐसे हैं जिसमें महिला शिक्षकों का प्रतिशत 15 और 25 के बीच। 11 राज्य या संघीय क्षेत्र ऐसे हैं 11 राज्य या संघीय क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें 25 और 35% के बीच महिला शिक्षकों की प्रतिशत संख्या है। और 7 राज्य या संघीय क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें 35 से 45% महिला शिक्षकों की संख्या है। 4 राज्य ऐसे हैं जिसमें 45 से 55% के बीच महिला शिक्षकों की संख्या है। और 4 राज्य ऐसे हैं जिसमें 55 से 65% के बीच महिला शिक्षकों की संख्या है। और 2 राज्य ऐसे हैं जिसमें 65 से 75% के बीच महिला शिक्षकों की संख्या है। और 1 राज्य ऐसा है जिसमें 75 से 85% महिला शिक्षकों की संख्या है। अब हमको सबको इन राज्यों में औसत संख्या निकालनी है कि किस राज्य में मतलब सभी राज्यों में मतलब बराबर बराबर आ जाए, औसत मतलब समान समान। तो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका जोड़ के आधा करते हैं। तो 15 और 25 जोड़ेंगे तो 40 होगा, 40 का आधा 20 होगा। 25 और 65 को जोड़ेंगे, 25 और 35 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 60, 60 के आधा 30 हो जाएगा। देखिए सब में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 10 का डिफरेंस आ रहा है। सीधे ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा 80। देखिए 5, 5, 10 और 5 क्या 1, 9, 9, 7, 16 यानी 160 के आधा 80 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लिखते हैं सिग्मा एफ। सिग्मा एफ निकालते हैं। सिग्मा एफ निकालेंगे, वह दे दिया है जोड़ करके, सवाल में भी दिया है। 6, 1, 7, 7, 7, 14, 14, 18, 18, 22, 24, 24, 25, 5 से बच गया 2, 2, 1, 3, 35। अब हमको प्रथम विधि का यूज करना है। प्रथम विधि कौन सा है, प्रत्यक्ष विधि। प्रथम विधि क्या है, प्रत्यक्ष विधि का यूज करना है। तो प्रथम विधि हम प्रत्यक्ष विधि का यूज करेंगे। तो प्रथम विधि है प्रत्यक्ष विधि, यहाँ से आते हैं प्रत्यक्ष विधि से करेंगे। प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि को इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड में क्या निकालते हैं, सीधे यहाँ एक खाका और बनाएंगे, एक कॉलम और तैयार करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स, क्या लिखेंगे एफ एक्स, एफ एक्स लिखेंगे। एफ एक्स निकाल लीजिए। हम निकाल लेते हैं। एफ एक्स निकालने के लिए दोनों का गुणा करते हैं, ये हो जाएगा 100
20 हो जाएगा। फिर से 200 का हो जाएगा, 11×3=33, 330 हो जाएगा। 7×4=28, 280 हो जाएगा। 280 हो जाएगा। और 5 ये 200 हो जाएगा। 6×4=24, 240 हो जाएगा। 7×2=14, 140 हो जाएगा। और 8×1=80 हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे, जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा इतना। 3×2=5, 8×5=13, 13×4=17, 17×4=21, 21×8 29 करना, वहाँ से बच गया 2, 2×1=3, 3×3=6, 6×2=8, 8×2=10, 10×2=12, 12×1=13, ये हो गया 1390। और प्रत्यक्ष विधि में जब सवाल लगाते हैं तो उसका सूत्र आपको बताया गया है यहाँ पे, ठीक। वह हो जाता है x पर बार बराबर यानी समांतर माध्य से कहते हैं, x पर बार समांतर माध्य बराबर हो जाएगा सिग्मा fx बटा सिग्मा f। तो मान करते हैं सिग्मा fx का मान है 1300, ये हो जाएगा सिग्मा fx जो कहते हैं 1390/35। तो x पे बार बराबर काटने के बाद आ जाएगा 39.71, 39.71। अब दूसरा विधि जब लगाएंगे, दूसरा विधि आपका इसमें एक स्टेप 2 स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे निकालेंगे d बराबर होता है x माइनस a, और x माइनस a का मतलब होता है इस 20 में किसी पद को, इस 20 और के बीच में किसी पद को, इस 20 में से किसी पद को ले लेते हैं और उसको सब में से घटाते हैं। तो मान लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 बीच में आ गए, तो इसको सब में से घटा देते हैं। तो घटा लिया जाए तो हो जाएगा यहाँ पे 50, तो हो जाएगा 50 घटाना है तो 20 - 50 बराबर 20 - 50 बराबर कितना हो जाएगा -30। फिर से 30 - 50 बराबर -20। फिर से 40 - 50 बराबर -10। फिर से 50 - 50 बराबर 0। 60 - 50 बराबर 10। 70 - 50 बराबर 20 और 80 - 50 बराबर 30। इतना आ गया। अब यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ाएंगे, स्टेप बाय स्टेप समझते जाइएगा। एक स्टेप और बढ़ा लीजिए और उसका नाम देंगे FD। उसका नाम देंगे। तो FD के लिए इसका गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा मान लीजिए 100 इसका और इसका गुणा करना है -180
माइनस 11 दूना 22 माइनस 220, फिर से हो जाएगा यहाँ पे 10 सत 70 माइनस 70, फिर से हो जाएगा 0, फिर से हो जाएगा, गुणा कर लीजिए 10 चौको 40, फिर से 20 दूना 40, फिर से 30 से कम 30, इतना हो गया। अब यहाँ पे निकालेंगे सिग्मा एफ डी। क्या निकालेंगे इसमें? सिग्मा एफ डी निकालेंगे। यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स है, जगह के भाव नहीं लिखे हैं, तो सिग्मा एफ डी निकाल लीजिए। सिग्मा एफ डी जब जोड़ेंगे तो जोड़ के जब घटाएंगे टोटल आ जाएगा माइनस 360, 360 आ जाएगा। ए एफ डी हो गया। दूसरा विधि जो है, यहाँ पे लगाते हैं। दूसरा विधि जो है वह है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि यानी डेविएशन मीन मेथड। डेविएशन मीन इसमें करते क्या है, जो बीच वाले पद को माने हैं, बीच वाले पद को जिसको मान के चला गया है ए मान के चला गया है 50 को, 50 को ए मान लीजिए। तो ये सूत्र होता है x पर बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। तो x बराबर ए का मान भरिए, ए का मान है 50 प्लस एफ डी का मान है माइनस 360, यहाँ पर लिख देते हैं माइनस 360 पूरे का बटा, और सिग्मा एफ का मान है 35। तो x बार जब निकालेंगे तो 50 माइनस काटने के बाद 5 से काट देते हैं पहले, ठीक है। कितना हो जाएगा? 5 7 35, 5 दूना 10, ये हो गया। 5 7 35 से बच गया 5 दूना 10 और 5 7 35। तो x के बार जो होगा वो होगा 50 माइनस भागे 7 7 70.2 बच गया। 7 दूना 14 24 और 60 हो गया। तो 7 7 57 7 8 56 लगभग मान के चलिए 8। तो इसको घटाएंगे 7 8 56 लगभग एक अंक हो जाएगा, तो इसको मान लेंगे लगभग पूरा मान लीजिएगा। तो x के बार बराबर हो जाएगा 50 माइनस 10.29। तो x के बाद जो वो आ जाएगा घटाने के बाद तो 0.1 यहाँ पे घटा लीजिए, घटाना समझना हो तो 50.00 और 10.29। तो कहाँ चलेगा? 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 9, 9 में 2 जाएगा 7, और फिर से यहाँ पर हो जाएगा आपका 9, 9 में 0 जाएगा 9, यहाँ हो गया 4, 4 में 1 जाएगा 3। इतना ही आंसर आ गया कि नहीं आ गया? उतना ही आ गया, यानी कि हो गया 39.71। अब तृतीय विधि के लिए हमको जगह चाहिए। तृतीय विधि के लिए एक जगह बढ़ाएंगे। यहाँ पे तृतीय विधि के लिए जो जगह बढ़ाएंगे वो हो जाएगा
यहाँ इसको हम मिटा रहे हैं, बाकी नोट कर लीजिए। अब निकालेंगे यू निकाल लीजिए। यू जो होता है वो होता है डी बाई एच। एच जो है इसमें दो समय जितने का डिफरेंस है उतना करते हैं बटा। कितने का डिफरेंस है? 10 का। यहाँ पे करते हैं 10। 20 का रहता तो 20 करते, 30 का रहता तो 30 करते। अब सब में यू निकालने के लिए डी में 10 का भाग दे दिया जाता है। 10 का भाग दे देंगे तो हो जाएगा -3, फिर से -2, फिर से -1, फिर से हो जाएगा 0, फिर से 10 का भाग देंगे 1, फिर से 10 का भाग देंगे 2, फिर से 10 का भाग देंगे 3। ये हो गया। अब निकालते हैं एफ यू। एक स्टेप और बढ़ाते हैं इसमें, स्टेप बाय स्टेप समझते जाइएगा। अब निकालते हैं यहाँ पे एफ यू चाहिए। एफ यू में दोनों को बड़ा करेंगे, एफ और यू का। तो एफ कितना है? 6 है। यू कितना है? -3, 7, 18 हो जाएगा। 11 गुना -22 हो जाएगा। और -22 हो जाएगा। फिर से 7 से कम -7 हो जाएगा। फिर से 0 का 4 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। इसी प्रकार 1, 2, 3 भी हो जाएगा। कितना आ जाएगा? बड़ा कर लिया जाए एफ यू का। 1, 4, 4, फिर से 2, 2, 4, फिर से 3, 1, 3। अब यहाँ पर निकालेंगे सिग्मा एफ यू। सिग्मा एफ यू जब निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ के जब घटाएंगे 7, 7, 5, 7, 2, 9, 9, 8, 17 पर 7 हाथ से बच गया। 1, 2, 3, 3, 1, 4 -47 हो गया। फिर से प्लस कितना हो गया? प्लस हो गया 4, 4, 8, 3, 11, 11 इसमें घटा -3 अधिक है। तो 7 में से 1 जाएगा 6 और 4 में से 1 जाएगा 3, हो जाएगा -36। कितना हो जाएगा? -36। कितना हो गया? -36। -36 हो जाएगा। -36 हो गया। अब यहाँ पे निकालने के बाद हम निकालते हैं तीसरी विधि। और तीसरी विधि है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि तीसरी विधि है। पग विचलन विधि। इसमें जो फार्मूला लगता है वह लगता है x पर बार समांतर माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुणे x। और जिसको पता है जो यहाँ पे बस लिखा गया है वो ये होता है।
तो x पे बार बराबर a का मान है कितना है 50 प्लस सिग्मा एफ यू का मान -36 है, यानी कि माइनस है प्लस यहाँ पर जाएगा -36 सिग्मा एफ का मान है माइनस सिग्मा एफ का मान है यानी कि 35 और एच का मान है 10। तो एक्स पे बार बराबर 50 माइनस आंसर तो आना है पहले ही जितना 39.71 क्या पाएगा सही होगा नहीं तो गलत होगा। 5 दूना 10 और 5 7 35 कितना हो जाएगा 5 7 35 तो काटने के बाद आ गया 6 मतलब हो गया 36 दूना 72/7 तो यहाँ पर स्क्रॉल कर लीजिए 50 माइनस 70 उतना ही आएगा पहले जितना आया था 70 भाग देने के बाद आ जाएगा 10.29 और घटाने के बाद आ जाएगा 39.71। तो आप समझ गए होंगे बेहतर तरीके से तीनों विधियों का यूज कैसे किया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप दिया गया है इसमें, यानी कि तीनों एक ही साथ किया गया है। पहले एफ एक्स निकाला गया है, तब एफ डी निकाला गया है, तब एफ यू निकाला गया है। हमें उम्मीद है ये सवाल आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा।